झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी तुम मुझको झोंकोगे, तब तपकर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, कल बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना ऑफिशियल आंसर की जारी किया। इस ऑफिशियल आंसर की के बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसपे मुझे भी कुछ डाउट रहा। मैंने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के मार्फत से, क्योंकि जो फॉर्म भर सकते हैं, जो एग्जाम दे रहे होंगे, वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पे कुछ दिक्कत हो तो मैंने लगभग 5 क्वेश्चनों पे अप्लाई करवाया है सोर्सेस के मुताबिक। बाकी जो अभी आपके समक्ष जो आंसर की आया है, उस आंसर की से आप लोगों ने अपना स्कोर जरूर मिला लिया होगा। और तकरीबन हमने हमारे कल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो भी हमारे सोशल मीडियाज हैं, उन सब में लगभग हम लोगों ने बच्चों से एक सर्वे टाइप का करवाया और बोला कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, या हमारे कॉलर्स या हमारे जो भी काउंसलर्स हैं उनके मार्फत हमने बोला कि बच्चों से पूछने के लिए कि आपका स्कोर उस कट ऑफ के बाद कितना आ रहा है, उस हिसाब से हमें बताएं। तो आज सुबह 8 बजे तक जो हमें डेटा मिला, लगभग हम लोगों ने लगभग 5000 से थोड़ा सा कम, तो 5000 मैंने यहां लिखा है, 5000 बच्चों के साथ एक सैंपल क्रिएट किया और उस सैंपल के आधार पर हम जो कट ऑफ एनालाइज किए हैं, उस कट ऑफ पर आपके समक्ष आज मैं चर्चा करने वाला हूं। याद रखिएगा, यह मेरे द्वारा कट ऑफ नहीं दिया गया है, यह कट ऑफ आप ही लोग ने अपने उसमें फॉर्म पे फिलअप किया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या होने वाला है, 5000 बच्चों के सैंपल पर तैयार। आइए जरा जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने की संभावना है। हम लोगों ने 2-3 पहलुओं के ऊपर नजर डाला और बच्चों से भी बात किया कि 69th का ऐसा कुछ कट ऑफ था, 70th का ऐसा कुछ कट ऑफ था। 70th का कट ऑफ थोड़ा हाई था, हाई तो नहीं कह सकते, 91 इज नॉट अ हाई, बट पिछली बार जो परीक्षा हुई थी आपको पता होगा कि 2 पाली में परीक्षा हुई थी। मतलब एक जो पाली है पटना वाला सेंटर, बापू सभागार वाला सेंटर, वो कैंसिल हुआ था। और कहने को एक कैंसिल था, उसमें लगभग 2-3 जिले कितने बच्चे सम्मिलित थे, लगभग 2-3 हजार या 2,500 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने वापस एग्जाम दिया था। और इसके बाद जो है कट ऑफ 91 गया था, यानी कि पिछले बार का क्वेश्चन का लेवल भी इस बार के क्वेश्चन के कंपेयर में टफ था, मतलब इजी था, इस बार थोड़ा टफ था। तो उस पर्सपेक्टिव से इस बार कट ऑफ ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, कट ऑफ ड्रास्टिकली कम होगा, इतना तो इंश्योर हम कर सकते हैं। तो क्या आप लोग के सर्वे के अनुसार इस बार का कट ऑफ रहेगा, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं। देखिए, जो 71st बीपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू आप लोग के सर्वे के अनुसार, अनरिजर्व का कट ऑफ 83 से 85 के आसपास रहने का चांसेस है, ये उम्मीद है। ये रहेगा अनरिजर्व का कट ऑफ, ये मेरा नहीं है, ये आप लोग के सैंपल के आधार पर है। अनरिजर्व फीमेल की बात अगर हम करें तो 76 से 79 के बीच में अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ रहने का चांस है। ईडब्ल्यूएस मेल 78 से 80 के बीच में, ईडब्ल्यूएस फीमेल 72 से 75 के बीच में, एससी मेल 65 से 70 के बीच में, एससी फीमेल 58 से 62 के बीच में रहेगा। ओबीसी या जिसको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, मेल का 80 से 82 लगभग रहेगा, क्योंकि जनरल के आसपास इसका रहता है। और ओबीसी फीमेल का 73 से 75, एसटी मेल का 57 से 63, एसटी फीमेल का 55 से 60, ईबीसी मेल का 75 से 78 और ईबीसी फीमेल का 70 से 72 के बीच में कट ऑफ रहने का चांसेस है। कुछ और कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर। जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है, इनका कट ऑफ तकरीबन पिछली बार 65 के आसपास, 64 के आसपास था। इस बार इनका कट ऑफ जो है 62 से 64 के बीच में रहने का चांसेस है।
तो ये जो है आप लोग के जो सर्वे हैं, हमने उसमें आप लोग का कैटेगरी भरवाया, आपके मार्क्स भरवाए और उसके अनुरूप जो है हमने इसको तैयार किया है आप लोग के समक्ष। अब कल आंसर की के बाद काफी सारे बच्चे अपने आप में काफी डाउट करने लगे थे अपने स्ट्रेंथ पर, और अभी भी आप लोग कर रहे होंगे। मानो ऐसा लग रहा होगा आपको, वो गाना एक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओम शांति ओम का, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, जब कोई रहे ना अपना। यानी कि अभी आपको लग रहा होगा तैयारी छोड़ दें, तैयारी ना करें, अजीब लग रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, सारा साल खराब हो गया, पूरा पूरा मेहनत खराब हो गया। चिंता मत कीजिए। चिंता इसलिए मत कीजिए कि अगर आपका स्कोर, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 60 प्लस है, 60 प्लस है, मेरी बात सुनिए, 60 प्लस आपका है तो ऑब्वियस सी बात है आप मेंस इस बार नहीं दे रहे हैं, खासकर ऊपर के 3-4 कैटेगरी की बात अगर हम करें तो। लेकिन इतना तो जरूर है कि 60 प्लस है, इसमें आप 30 नंबर ऐड कर सकते थे। अभी आपको अंदर ही अंदर जब आप रियलाइजेशन कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे अपने परफॉर्मेंस को, तो इतना तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि अगर आप वहां पे थोड़ा सा गेसिंग वर्क अच्छा करते, थोड़ा सा लक आपके फेवर में रहता, थोड़ा सा आप मेन सेंट्रिक अप्रोच को लेके जाते, थोड़ा सा कम निगेटिव अगर आप करते, थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्चुअल के साथ क्वेश्चनों को अप्रोच करते, तो आपको 30 नंबर आसानी से ऐड हो सकते थे, जो आपको आने चाहिए थे। लेकिन इन सारी चीजों के लैक के कारण आपको वो चीज नहीं आया। तो आपकी जो तैयारी है, आपने जो पढ़ा, हम उस पर डाउट नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, लेकिन ये 30 नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग, लक, गेस वर्क, मेन सेंट्रिक अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, एक्सेसिव निगेटिव करना, इस कारण से आपका स्कोर 60 या 60 से नीचे चला गया। इससे आप लोग फुल्ली एग्री कीजिएगा मेरे साथ। नाउ व्हाट, अब इसके बाद क्या? तो मेरे हिसाब से अगर आपका स्कोर 60 है या 60 प्लस है, तो क्या आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा? सोचिए। अब इसके आगे क्या, देखिए, हारना यह नहीं है कि आप हार गए, सारी चीजें चली गई, चीजें समाप्त हो गई, आप हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब भाई आगे अब कुछ नहीं हो सकता है, आगे कैसे क्या करें, किस हिसाब से करें, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। मतलब तरह तरह की चीजें, तरह तरह के रैंडम थॉट जो है आपके दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, बताना चाहूंगा, आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मत भागे संघर्ष का मैदान छोड़ के, सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा। जितनी मेहनत आपने की है उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। वापस से रिबिल्ड कीजिए खुद को, वापस से बनाइए, क्योंकि इस संघर्ष रूपी मैदान में आपके साथ केवल और केवल आप ही खड़े हैं। क्योंकि कृष्ण जी कहे थे कि हर इंसान के अंदर मैं हूं, तो आप ही सारथी हैं, आप ही पार्थ हैं, सब कुछ आप ही हैं। आपको ही आगे लेकर के चलना है अपने आप को, आपको ही अपने जीवन की नैया को पार लगाना है। तो 60 प्लस है, यानी कि 30 प्लस का जो आपका स्ट्रगल है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उसी कारण बस आपको नहीं हो पाया। तो क्या आप इसके लिए अगला 1 साल, क्योंकि अगला जो 72nd का आपका पेपर है वो आपका होने वाला है 30 सितंबर 2026 को, तो क्या आप अगले 1 साल तक से प्रीलिम्स का तैयारी कीजिएगा? और संयोग मानिए कि अभी आपका प्रीलिम्स हो जाता, तो क्या आप जनवरी में मेंस देने के लिए तैयार थे? अभी सितंबर बीत गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में क्या आप मेंस देने के लिए तैयार थे? सोचिए। आपको जवाब मिलेगा नहीं। मैं वापस से किसी तरह तैयारी कर लेता, किसी तरह कोई क्रैश कोर्स कर लेता, कोई आंसर सीट कर लेता, कोई टेस्ट सीरीज लगा लेता और हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेंस की तैयारी असली सिविल सर्विस की तैयारी है, और हम आपको रिकमेंड करेंगे मेरे भाई, मेंस के रिलेटेड डिटेल सिलेबस मैंने ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। एटलीस्ट अगर आप
4 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना हम उम्मीद करते हैं कि मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए, तो 3 घंटे आप अभी मेंस में दीजिए, 1 घंटे आप प्रीलिम्स में दीजिए, लेकिन 3 घंटे आपको अभी मेंस में देने चाहिए। यानी कि जितना भी समय आप पढ़ाई करते हो उसका 75% जो समय है, जितना भी समय आप पढ़ाई करते हो वो अभी आपको मेंस सेंट्रिक अप्रोच के साथ बढ़ना चाहिए, या फिर 25% जो है यह आपको प्रीलिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ बढ़िए, लेकिन 75% मेन सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि अगर मेन सेंट्रिक अप्रोच होता तो आपका 30 नंबर जो है वो आपका आ जाता, क्योंकि आपके अंदर एक रीजनिंग कैपेसिटी आ जाती, आपके अंदर एक तार्किक क्षमता आ जाती। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, लेकिन सिलेबस को देखिए और सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए, और सिलेबस के आधार पर मेंस का आंसर राइटिंग को लिखिए, अपने ग्रुप दोस्त के साथ बनाइए, अच्छे दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हो उनको आंसर चेक कराइए, उसको कराइए। कुछ मॉडल आंसर्स होते हैं हमारे वेबसाइट्स पे, हम लोग यूट्यूब पे आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें मेंस सेंट्रिक भी कर रहे हैं, उसको देखिए, उसको फॉलो अप कीजिए और अपनी तैयारी को मेंस से अच्छे तरीके से कीजिए। या फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, बोलेगा सर हम मेंस लिखते हैं, मेंस का चेकआउट कैसे करेगा, कौन इसको चेक करेगा? तो आप लोग आपस में दोस्तों का ग्रुप बनाइए, या फिर कोई टीचर हो उसके साथ कंसल्ट कीजिए, या फिर कोई एक्सपीरियंस आदमी हो जो 2 बार 3 बार लिख रखा हो उससे कंसल्ट कीजिए, उससे लिखवाइए, डिस्कशन कीजिए, लिखिए जरूर, पढ़िए जरूर, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर आप ये खुद से कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं कर पा रहे हैं कोई भी एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको कोई बड़ा सा फाउंडेशन कोर्स मेंस का कीजिए, एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी कहीं पे भी, चाहे ऑफलाइन हो, ऑफलाइन में कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन पटना में कर सकते हैं, ऑनलाइन कंफर्टेबल है या फिर जो भी आपके शहर में कोई हो वहां कर सकते हैं, ऑनलाइन में कंफर्टेबल है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हम ही नहीं बोले कि हम ही से कीजिए, लेकिन आप में से कोई भी जन अगर लगे कि सर आप लोग के अंतर्गत ही हमको करना है, आप लोग पे ही हमको भरोसा है, एतबार है, आप लोग के अंतर्गत ही करना है, तो एक हमारा मेंस रिलेटेड कोर्स है, बताते चले आपको। देखिए, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, इसके ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे आप जब आएंगे तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहां पे आपके समक्ष स्टेट पीसीएस होगा, यहां पे आपके समक्ष बिहार होगा। बिहार में आप देखिएगा यहां पे पीपीएससी का उन्नति बैच है, इस उन्नति बैच पे क्लिक कीजिएगा। उन्नति बैच के ब्राउजर्स को एक बार आप देखिए क्या क्या हम इसमें आपको दे रहे हैं, उसके बाद आपको खुद नजर आएगा कि आपको इस बैच को इनरोल करना चाहिए। इस बैच की खास बात आपको हम बताते चले कि इस बैच में 27 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो रही है। इसमें आपको हम डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देंगे ताकि आपके अंदर का वो रीजनिंग कैपेसिटी बेहतर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसमें आपको एनालिसिस करवाएंगे। मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम इसमें आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित। ऐसे जो कि हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसका भी हम आपको इसमें क्या कराएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज यानी कि 4 फुल लेंथ जीएस का टेस्ट सीरीज GS1 GS2 का हम इसमें करवाएंगे। 2 फुल लेंथ ऐसे टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, 4 सेक्शनल ऐसे टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, 5 सेक्शनल टेस्ट जीएस पेपर 1 का, 4 सेक्शनल टेस्ट जीएस पेपर 2 का, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन किया गया बीपीएससी के स्टैंडर्ड के आधार पर। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें होगा। इनरीच स्टडी मटेरियल्स यानी कि रिपोर्ट, पॉलिसीज और जो भी आपके बजट है इन सबको कैसे आंसर में फ्रेमिंग करना है। हमको आपको क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज हैं बीपीएससी के। स्मार्ट प्रिपरेशन अप्रोच हम लोग इसमें देते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक मेरे द्वारा ही डील किया जाएगा। मेंटरशिप आपको इसमें मिल जाता है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, आप हमसे नहीं जो भी आपके आसपास अधिकारी उनसे पूछेगा स्टडी आईक्यू के बारे में, अच्छा रिव्यू ही देंगे आपको। पूछ लीजिएगा, स्टडी आईक्यू कभी ना कभी कोई टच करके जरूर गया होगा। हमारे फैकल्टीज आप देख सकते हैं, हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज काफी बड़े हैं। शेड्यूल को अगर आप देखिएगा तो ऑनलाइन जो शेड्यूल है 27 तारीख से शुरू हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस। इसके अलावा टेस्ट शेड्यूल को देखिए, हम टेस्ट शेड्यूल भी साथ में इंक्लूड है। 12 अक्टूबर को पहला टेस्ट हो जाएगा। ऑफलाइन की बात करें तो पॉलिटी ऑफलाइन जो है यह 22 तारीख से शुरू हो रहा है पटना में। तो इतने सारी चीजें जो है आपको यहां पर मौजूद नजर आ जाती है। हम 3 प्रोग्राम आपको देते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड। ऑनलाइन में क्लास जो हम आपको देंगे मेंस का ऑनलाइन होगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा, मेंटरशिप ऑनलाइन होगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, टेस्ट एवोल्यूशन आप लिख के दीजिएगा, स्कैन करके आपको चेकआउट करके मिल जाएगा। ऑफलाइन में सब कुछ ऑफलाइन होगा, प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा। हाइब्रिड में क्लासेज ऑनलाइन होगी, टेस्ट आप ऑफलाइन दे सकते हैं। अगर आप पटना है उसके आसपास है, यू कैन गो विथ ऑनलाइन और हाइब्रिड। अगर आप पटना या उसके आसपास नहीं है, दिल्ली है या किसी भी कोने से है, किसी भी अपने जिले से है, तो आप ऑनलाइन मोड को चुन सकते हैं। प्राइस क्या है?
तो देखिए, ऑफलाइन के लिए आप चले जाइएगा पटना सेंटर, बोल दीजिएगा हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको जो मैक्सिमम डिस्काउंट सर बताए वो दिलवा दीजिए। बाकी ऑनलाइन के लिए हम आपको बता देते, देखिए ऑनलाइन क्लास में जाइएगा बाय नाउ, इस कोर्स में कैसे जाना हम आपको बता दिए। बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ के जाने के बाद ये कोड होगा, इसको हटा दीजिएगा। क्यों हटाइएगा? क्योंकि हम आपको दे रहे हैं मेरा मेंटरशिप कोड। एक मेंटरशिप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको इसमें एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है कि आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे 5,999 में आपको एक कोर्स मिलेगा, एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा, साथ ही साथ एक प्रॉपर मेंटर होगा और मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। और मेरे कोड लगाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास कर पाएंगे, मेरे साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सब की क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आदि लाइव ADILIV कोड को लगाइए, 5,999 में ये कोर्स आपका है, 1 साल की वैलिडिटी इसमें होगी और आपके कोर्स को हम दिसंबर तक एंड कर देंगे अच्छे तरीके से। बाकी आप मेंटरशिप आपको 1 साल तक, सारी चीजें आपको 1 साल तक मिलेंगी, ये सारी सुविधाएं, कभी कुछ आपको आंसर चेकआउट कराना हो, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो 5,999 में इस कोर्स में आप लोग इनरोल कर लीजिए। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले पटना चले जाएंगे सेंटर पे, वहां पे जाके बोल दीजिएगा हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, जाइए और इसमें इनरोल कर लीजिए। तो आदि लाइव कोड को लगाइए और इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।